हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एके फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो है 8 चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। उसमें 8.1 8.2 खत्म कर चुके हैं और इससे रिलेटेड जितना फॉर्मूला है वो भी हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले 8.3 और 8.3 में जितना फॉर्मूला यूज होगा, 8.4 में जितना फॉर्मूला यूज होगा वो सब हम कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं, यदि हम फॉर्मूला का आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे, जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे 8.3। तो 8.3 में पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे रिलेटेड बहुत सा फॉर्मूला हम बता चुके हैं। जो पार्ट 8 है, ये हम लोग अभी जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये पार्ट 9 है। तो पार्ट 8 में पार्ट 7 पार्ट 6 इस जितना है सब हमें हम लोग जो है फॉर्मूला डिस्कस करने के साथ साथ सवाल सॉल्व भी किए थे। तो 8.1 और 8.2 पूरी तरह से हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव छोड़ करके। ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं बताया कि ऑब्जेक्टिव लास्ट में बताएंगे त्रिकोणमिति खत्म होने के बाद। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.3। तो 8.3 का पहला नंबर सवाल ये है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर में ये है कि साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री है। साइन कितना डिग्री है? 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री, तो आप लोग फॉर्मूला जाने होंगे, साइन 18 डिग्री है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलिएगा ऐसे क्यों लिख सकते हैं? देखिए साइन 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाइएगा तो 18 आ जाएगा। तो ये साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर वही काम करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बट्टे में कॉस 72 डिग्री, बट्टे में कॉस 72 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जब क्या है? 72। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 72 डिग्री। अब बट्टे में कॉस 72 डिग्री है, ये है तो कॉस 72 डिग्री। इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा? एक। तो ये एक हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए साइन 18 डिग्री बट्टे में कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बट्टे में कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला की यूज किया है ऐसे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा है। तो थोड़ा सा यहाँ हम क्या किए, चेंज किए। साइन 18 डिग्री को हम लिखे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री से 72 डिग्री घटेगा तो 18 ना आएगा। तो 90 में से 72 घटेगा तो 18 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके लिखे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको बैठाना है। उसके बाद कॉस बट्टे में कॉस 72 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा जब क्या है? 72 डिग्री। हम क्या लिख दिए? 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री कट के क्या आ जाएगा? एक हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर है tan 26 डिग्री। tan कितना डिग्री? 26 डिग्री। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, चेंज करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब ये क्यों लिख सकते हैं? तो 90 में से आप 64 घटाइएगा तो 26 आ जाए। देखिए 10 में से 6 घटे कितना बचेगा? 10 में से 4 घटे कितना बचेगा? 6। उसके बाद यहाँ बचा कितना? 8 में से 6 घटा 2 बचा, इतना हो जाता है। तो ये हम tan को लिख सकते हैं यहाँ पे, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद कॉट 64 डिग्री, यही होगा। 90 नहीं डिग्री नहीं लिखेगा तो वो चलेगा। अब देखिए आप याद किए होंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? कॉट थीटा का जवाब क्या है? 64 डिग्री। तो यहाँ पे 64 डिग्री बट्टे में कॉट 64 डिग्री, बट्टे में कॉट कितना डिग्री? 64 डिग्री। टाटा बाय बाय, कट गया, बचा क्या? एक। एक क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आगे सवाल हम लोग का है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको भी बनाना है। तो देखिए क्या बनाते हैं, cos 48 डिग्री को छोड़ देंगे, इसको सही रहने देंगे, माइनस साइन 42 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48 डिग्री। आप कहिएगा ये कैसे? तो साइन 90 में से 48 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 42 बचेगा। तो यहाँ पे cos 48 डिग्री। अब आपको पता होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो cos थीटा जब क्या? 48 डिग्री, 48 डिग्री। अब cos 48 में 48, cos 48 में से cos 48 घटेगा क्या बचेगा? 0 बचेगा। टाटा बाय बाय, यहाँ क्या बचेगा? 0। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए फिर से
यहाँ पे क्या हुआ sin 18 डिग्री बट्टे cos 72 डिग्री। तो यहाँ फॉर्मूला लगा है sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे 90 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा 18। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 90 में से 72 घटा 18। तो ये 18 के लिखे 90 में से 72 घटा के। उसके बाद जो है बट्टे में cos 72 डिग्री, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cos 72 डिग्री क्या होगा कट गया। तो बच्चा एक वही काम यहाँ पर भी हुआ है और वही काम यहाँ पर भी हुआ है। चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं 4 नंबर में, 1 का 4 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए क्या है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे cosec 31 डिग्री को रहने देंगे, cosec 31 डिग्री क्या करेंगे रहने देंगे। sec 59 डिग्री को वैसे लिख सकते हैं sec 90 माइनस 31 डिग्री। आप कहेगा कैसे, तो 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 बचेगा। देखिए 10 में से घटा कितना बचा 9 और यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 घटा 5। तो इसे लिख सकते हैं। तो cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा के जवाब में क्या है 31 डिग्री। देखिए ये प्लस में माइनस है तो कट जाएगा टाटा बाय बाय, बचेगा क्या 0। ये क्या होगा आपका आंसर हो चुका है। चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं 2 नंबर में। तो 2 नंबर का सवाल ये कर रहा है हम लोग का कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। प्रूफ करके दिखाना है। सीधा सीधी बात ये है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। तो हम फॉर्मूला जो बताया है तो यहाँ पर फॉर्मूला का भी कमाल हो, मतलब फॉर्मूला का ही क्या होगा यहाँ पे कमाल होगा। तो फॉर्मूला यदि याद ना है तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये LHS लिख लेते डायरेक्ट, LHS यानी ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है RHS राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हमको क्या करना पड़ेगा प्रूफ करना पड़ेगा। तो LHS क्या है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री है नहीं ये। तो इसको प्रूफ करके दिखाना 1। तो चलिए दिखाते हैं। तो tan 48 डिग्री रहने देंगे, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री रहने देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है tan 48 डिग्री हम रहने दिए। तो ये tan को पहले लिख लीजिए, तो छोड़ दीजिए उसको, पहले यहीं पे लिख लेते हैं। ये tan में क्या लिखते हैं tan 90 माइनस tan ई जो tan 23 डिग्री इसको लिख रहे हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री। tan में से जो है 90 में से 67 घटाएंगे तो ऐसे ना आएगा, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद tan 42 डिग्री को हम क्या करते हैं रहने देते हैं, tan 42 डिग्री यानी tan 42 डिग्री रहने क्यों देंगे यहाँ लिखिए लेते हैं। tan जो है इसको क्या करेंगे tan 90 डिग्री माइनस क्या कर लेते हैं 48 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इसको लिख लेते हैं tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। क्योंकि tan 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा। 10 में से 8 घटा कितना बचेगा 2, 8 में से 4 घटा 4 तो वही आएगा। उसके बाद tan 67 डिग्री रहने देते हैं, tan 67 डिग्री। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे tan 48 डिग्री रहने देंगे। tan 90 माइनस मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है तो cot थीटा। तो cot थीटा का मान कितना है 67, तो 67 हो जाएगा। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot। तो cot 48 डिग्री है तो 48 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद tan 67 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, tan 67 डिग्री रहेगा तो रहेगा। थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज करेंगे, tan 48 और cot 48 यही जो कीजिए। तो tan 48 अब कुछ होना रहता है तो गुना रहता है, ये cot 48 डिग्री आपका cot 48, cot 48। उसके बाद cot 67 है तो गुना लिखिए cot 67, cot 67 गुना tan 67, tan 67 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों को मिलाइए, tan थीटा गुना cot थीटा, आपको फॉर्मूला बताए होंगे tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 होता है, 1 लिख देंगे। tan थीटा गुना cot थीटा, थीटा थीटा समान है यहाँ क्या हो जाए 1, फिर बीच में गुना तो गुना। देखिए cot थीटा और tan थीटा मतलब cot tan गुना करेगा cot गुना करेगा, बात 5 गुना 3 या 3 गुना 5 तो बात तो बराबर नहीं होगा, 5 के 15 3 5 15 वही बात होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर देखिए गुना है तो गुना cot 67 डिग्री गुना tan 67 डिग्री, तो मतलब थीटा समान है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिख देंगे। इसका मान क्या होगा 1, तो 1 गुना 1 क्या होगा 1। तो ये RHS आपका क्या हो चुका है प्रूफ हो चुका है, RHS क्या हो चुका है प्रूफ्ड हो चुका है। फिर से देखिए इसको हम फिर से समझा रहे हैं।
यहां पर दिया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 करना हमको। तो LHS ले लिया इसको, तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री लिख दिए। अब इसको किए क्या है, फॉर्म पर लाए, कोई चीज रूप में लाना पड़ता है। तो ये tan 48 डिग्री को छोड़ दिए, तो यही tan 23 डिग्री चेंज कर दिए, tan 90 में 67 घटा देंगे तो 23 ना आएगा, ऐसे कर दिए। उसका ये tan 42 को भी चेंज कर दिए, तो tan 90 में से 48 घटा 42 ही ना होगा, तो इसलिए उसे कर दिए, और tan 67 को रहने दिए। आप देखिए यहाँ पे tan 48 है तो 48 होगा, tan 90 डिग्री माइनस क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा का जवाब क्या है, 67। tan 90 मतलब थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा का जवाब 48 है तो 48, और tan 67 डिग्री है तो 67 डिग्री। पहले 48 लगा एक जगह लिख दिए, मतलब इसको और इसको एक जगह लिख दिए, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, cot 48 डिग्री लिख दिए। इसलिए लिखे क्योंकि थीटा थीटा समान है, इसलिए एक जगह लिखे, एक जगह दोनों को लिख दिए। उसका देखिए 67 यहाँ पर है और 67 यहाँ पर, ये दोनों को क्या कर दिए, एक जगह लिख दिए, ये दोनों क्या कर दिया है, एक जगह लिख दिया है। तो cot 67 डिग्री गुना tan 67 डिग्री। अब देखिए tan थीटा गुना cot थीटा फॉर्मूला कल बताए थे, बराबर 1 होता है, या cot थीटा गुना tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ एक लिख दिए, एक लिख दिए, 1 गुना क्या होगा, 1 होगा। तो हमको यही ना प्रूव करना है, इसको हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। मतलब 2 नंबर का 2 नंबर में आए हैं, इसमें 2 नंबर में 2 को सवाल दिया है, तो उसका 2 नंबर में क्या नंबर आया, 2 नंबर में। तो इसमें क्या करा है कि cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री बराबर 0 प्रूफ करना है। तो फिर से सुनिए, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री बराबर 0 प्रूफ करना है आपको। तो यहां पे देखिए हम LHS लिख देते, फिर LHS क्या लिखेंगे, LHS। तो LHS क्या दिया हमको, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री, ये आपको क्या किया है, दिया हुआ है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है, 100 में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, चेंज तभी होगा यदि फॉर्मूला आपको याद है, तभी चेंज होगा वो, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं होगा चेंज। तो यहाँ देखिए, तो cos 38 डिग्री, उसके बाद हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ये cos को ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38, आप कहिएगा कैसे 90 डिग्री माइनस 38, तो कैसे, तो देखिए ये 52 है, तो 90 में से 38 घटेगा कितना बचेगा, 52 ना बचेगा, इसलिए हम इसको 90 में से 38 घटा दिए, माइनस sin 38 को रहने दीजिए, sin 38। अब इस साइन को चेंज कीजिए, देखिए साइन है तो साइन, कोई दिक्कत नहीं, 52 डिग्री है, इसको क्या कर सकते हैं हम, 90 में से क्या घटाएंगे, 38। यदि 90 में से 38 घटाइए तो क्या आएगा, 52 आएगा, क्या आएगा, 52 आएगा। तो चलिए अब समझिए, ये हम लोग किए क्यों, ये इसलिए किए कि ये फॉर्मूला है, एक प्रकार का क्या है, फॉर्मूला, और ये हम लोग को एक फॉर्म पर लाएगा जिससे हम प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहां पे किए क्या, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री रहने दिए, cos 52 डिग्री चेंज कर दिए, cos 90 मतलब 38 घटा दिए। उसके बाद जो है 90 में से 38 घटाएंगे उतना ही आएगा, sin 38 को रहने दिए और sin 52 डिग्री चेंज किए, sin 90 मतलब 38 कर दिए, तो मतलब 90 में से 38 घटाएंगे तो उतना ही आएगा। क्या आप ये 5 कहेंगे लिखने के लिए आपको, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते यार 10 माइनस 5, तब वो तो 5 आएगा, क्या 10 माइनस 5 के बराबर 5 नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो वही बात इसमें की, हमको 3 लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 1 नहीं लिख सकते, 3, तो वही काम यहाँ पर भी किए हैं। तो चलिए, तो cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आपको बताए थे sin थीटा होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, sin, और थीटा का जवाब क्या, 38, तो 38 कोई दिक्कत नहीं, माइनस sin 38, तो sin 38, sin 90 डिग्री माइनस क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा का जवाब क्या है, 38, तो ये हो गया तो आपका 38। अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos 38, तो यहाँ पर भी cos 38, यहाँ पर sin 38, तो यहाँ पर भी क्या है, sin 38। अब ये घट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा, घटेगा क्या, डायरेक्ट कट जाएगा, इसे डायरेक्ट कट जाएगा। आप cos यहाँ पर दिया पहले sin, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना 5 माइनस 5 गुना 3, तो बराबर 0 आएगा। देखिए 3 पंचे 15 माइनस 3 पंचे 15 बराबर 0 आएगा। तो वही बात है यहाँ पे, साइन cos थीटा गुना sin थीटा, या sin थीटा गुना cos थीटा, तो sin थीटा को ये और ये इसमें से ये घटेगा तो कटिए जाएगा, मतलब 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो RHS क्या हो गया आपका, ये प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2a एक न्यून कोण बोला है, तो ये वैसे दिमाग पर आपको नहीं लेना है, सीधा समझिए कि आपको दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटा,
उसके बाद तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सब झाड़ फूटा उसको उतना दिमाग में नहीं लीजिए, ए का मान सीधा ज्ञात करना है आपको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये आपको दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, जो दिया है तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, इसे लिख सकते हैं दिया है। अब क्या करेंगे, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, दिया कि नहीं दिया है। तो आपको यहां से a का मान निकालना, किसका मान निकालना है, a का मान। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, tan 2a तो हम ऐसे लिख सकते tan 2a क्यों, cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। इसे आप कहिएगा कैसे, ये कैसे हो गया, तो ऐसे हो गया। देखिए tan 90 डिग्री सॉरी कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, यानी कॉट 90 डिग्री, इसको थीटा मान लीजिए। तो कॉट 90 डिग्री माइनस क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा का जब क्या है 2a, बात उतना ही घूम के आता है कि नहीं आता है। तो हमको ये फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमको बनाना है सवाल। तो tan 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख दिए इसलिए। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख दिए। तो देखिए ये कॉट से ये कॉट जाएगा कि नहीं जाएगा, एकदम जाएगा। अब बचेगा तब क्या, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, यही ना बचेगा। तो a बराबर एक साइड कर लीजिए, a वाला एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रहने देंगे, अभी इसको नहीं भगाएंगे। 2a है तो 2a, ये प्लस में a है, इस साइड क्या होगा, माइनस में a हो जाएगा, माइनस 18 डिग्री उस साइड क्या होगा, बच जाएगा। ये 90 जो प्लस में इस साइड क्या होगा, माइनस में, तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 डिग्री, और ये प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। अब क्या होगा, तो अब यही होगा कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 2a और 1 क्या हुए, 3a, माइनस माइनस प्लस होता है, लिखाता क्या माइनस, दो माइनस 2 टका कर्जा 1 टका कर्जा कर्जेन हुआ तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ तो 90 डिग्री में से 18 डिग्री जुड़ जाएगा। 90 डिग्री में क्या जुड़ जाएगा, 18 डिग्री, क्या बचेगा, मतलब कितना होगा, तो 90 10 कितना होता है, 100 होता है, 8 कितना होगा, 108 होगा। तो 108 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हुआ लिखाएगा क्या, माइनस, तो माइनस से माइनस कटेगा। ये 3 जो है गुना में सर क्या होगा, भागा में, तो 1 को अकेले छोड़ेंगे तो 108 क्या होगा, 108 बट्टे में 3, तो 3 तिया 9, इसमें कितना बच गया, 1 को मने में सगा दिया 18 में, तो 3 छके 18, इसलिए a का मान हमारा कितना आ चुका है, 36 डिग्री। ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो। चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं 4 नंबर में। 4 नंबर ये कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। फिर से सुनिए, यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b होगा तो सिद्ध करना है आपको a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो चलिए जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया क्या है, दिया यही है कि tan a का बराबर जो होता है cot b होता है, यही ना आपको दिया हुआ है। तो चलिए दिया हुआ है यही, तो इसको लिखते हैं। तो क्या यहां पर हम ये कर सकते हैं, tan a को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, tan a रहेगा अपनी जगह पे। cot b को ऐसे लिख सकते हैं, cot b कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b, आप कहिएगा कैसे, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cot थीटा ना, तो देखिए tan 90 माइनस b, यानी कि b को थीटा मान लीजिए, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा cot थीटा, और थीटा का जब क्या है b, तो cot b आता है कि नहीं आता, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो इसके जगह हम ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे tan से tan गया, टाटा बाय बाय कर दिए, तो a बराबर 90 डिग्री माइनस b, ये माइनस b है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो a प्लस b हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। यही तो करने के लिए कह रहा है, इसलिए लिखेंगे ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले आपको बोले ये सब झाड़ा फूटना देता है, आपको जो दिया हुआ उस पर फोकस करना है। तो हमको दिया हुआ क्या है, लिखेंगे दिया है, दिया है, तो क्या दिया है, तो फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। sec 4a क्या दिया है, sec 4a, यहां लिखेंगे दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec
ए माइनस 20 डिग्री ये दिया है। आपको आप प्रूफ नहीं करना, आपको मान निकालना ए का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? ए का मान ज्ञात करना है। तो फिर से पढ़ते क्वेश्चन, यदि सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, तो जहां 4a एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो दिया हुआ है उसी को लेकर हम लोग मान निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये लिख सकते हैं, ये सेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो थीटा की जगह 4 है तो 4a आ जाएगा, तो सेक थीटा वही ना बात होगा। मतलब इसके जगह पर ये लिख दिए। देखिए कोसेक क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है ना। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा थीटा की जगह 4a है, तो यहाँ पर भी 4a दे देंगे, कोई दिक्कत। तो इसके जगह पर क्या ये नहीं लिख सकते हैं? तो वही तो काम किया, इसके जगह ये लिख दिया है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या कर रहा है? कोसेक क्या कर रहा है? कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो कोसेक टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ए बड़ा आप एक साइड कर लीजिए, तो माइनस 4a है 4a, और ए प्लस में साइड क्या होगा? माइनस a। अब देखिए माइनस 20 डिग्री है तो माइनस 20 डिग्री, और ये 90 प्लस में साइड क्या होगा? माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 4a और ए गो, तो क्या गो? 5a बड़ा मतलब माइनस माइनस प्लस लिखा था क्या? माइनस लिखा था। अब देखिए 20 डिग्री और 90 डिग्री कितना डिग्री? तो 9 2 11 110 डिग्री। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, लेकिन लिखाया क्या? माइनस, तो माइनस माइनस गया। अब देखिए 5 गुना में से क्या होगा? भगा में, तो ए बराबर हो जाएगा 110/5। तो 5 दूनी 10, बचा क्या इसमें? एक को मने 0 में सटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो 5 दूनी 10, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं ये 6 नंबर में। क्या नंबर आया है? 6 नंबर में। तो 6 नंबर सवाल ये कर रहा है, यदि ए कोमा बी और कोमा सी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण यानी त्रिभुज एबीसी का कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 होता है। यानी यहाँ इसको बनाने से पहले आपको कुछ चीज समझना होगा। सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज बना लिखो। ये त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। क्या है? ए है, बी है, सी है। तो ये कोण ये कोण क्या है? ए प्लस ये कोण क्या है? बी, तो बी प्लस ये कोण क्या है? सी। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नहीं है तो समझ लीजिए अब ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये कर सकते हैं, देखिए ये जो है प्लस में है, इस साइड क्या होगा? माइनस में। तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। ये अभी रहने दीजिए, ये अभी क्या करेंगे हम लोग? रहने देंगे। अब सवाल बनाएंगे तब इसका काम आएगा। चलिए सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल यही कह रहा है, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज एबीसी के अंत कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। तो हम बना लेते हैं, आप बनाइए लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, ये क्या है? ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये कौन त्रिभुज है? तो एबीसी है, त्रिभुज एबीसी का नाम लिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम? ये आओ तो कहता दिखाइए कि, तो प्रूफ करने के लिए वो कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर होगा कॉस ए बट्टे 2। ये इससे ये प्रूफ करना है। इसको एलएचएस मान लेंगे, इसको आरएचएस मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं एल एच एस। एलएचएस क्या है हम लोग का? तो साइन बी प्लस सी बट्टे 2 है, यही ना है? तो यही है। तो यहाँ देखिए फिर से आप अभी जस्ट आपको हम बताए कि ए को कौन? ए है, बी है, सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री? तो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर बी प्लस सी को रहने देंगे, और ये ए प्लस में है, क्या होगा? माइनस। तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यही ना होगा? तो इसी का हमको काम जरूरत पड़ेगा अब यहाँ पे। देखिए तो अब यहाँ पर साइन है तो साइन रहने देंगे, सॉरी ये रोने लगेगा, तो यहाँ बराबर देंगे। साइन है तो साइन रहने देंगे। उसके बाद बी प्लस सी के जगह पे 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक जिक्र भी किया है कि यदि ए बी और सी
त्रिभुज एबीसी के अंत कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो त्रिभुज एबीसी है ना कह रहा है, तो वही काम करना है यहाँ पर। तो क्या किए, बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ बी प्लस सी का जवाब हमको मान रख देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे बी प्लस सी की जब क्या मान रखना है 180 डिग्री माइनस ए, तो 180 डिग्री माइनस ए बट्टे में 2। अब ये बहुत दिन के बाद आप लोग भूल जाइएगा, तो यहां पर हम चूंकि देख लिख देते, चूंकि बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए होता है कि नहीं होता है। ये हम क्या किया यहाँ पे लिख दिए, आप लोग भी लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये बट्टे के जो 2 है इसका भी है और इसका भी है, तो लिखेंगे साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बट्टे में 2 माइनस ए बट्टे 2, ऐसे लिख सकते हैं। अभी कट जाएगा, देखिए 2 9 में 18, एगो 0 है तो 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बट्टे 2 होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, थीटा का जवाब क्या है तो ए बट्टे 2। ये आपका आ गया RHS प्रूव हो गया, तो लिखेंगे RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया है। तो अब हम लोग आ चुके हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में ये कह रहा है कि साइन 67 डिग्री और ये कॉस है, कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको ये करना है कि साइन 67 डिग्री, पर लिख लेते इसको, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यानी इसको करना क्या है कि एंगल को घटा करके 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच बना देना है। यानी कि ये एंगल है 67 डिग्री और ये 75 डिग्री, यानी कोण है, एंगल का मतलब कोण होता है। ये कोण 67 डिग्री और 75 डिग्री है ना, तो इसको घटा करके 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ये कह रहा है। तो चलिए घटाते हैं इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 23 डिग्री लिख सकते हैं। आप कहिए क्यों, तो 90 डिग्री में 23 डिग्री घटाइएगा तो 67 डिग्री आ जाता है। अब प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटेगा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस अब 23 डिग्री है तो 23 डिग्री, थीटा जब डिग्री है 23 डिग्री तो लिख देंगे, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जब क्या 15 तो 15। देखिए अब इसका जो कोण आया 23 डिग्री और इसका 15 डिग्री आया, तो ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का है कि नहीं, तो है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इतना तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगे यदि आप वीडियो नहीं देखे, फॉर्मूला नहीं देखे, नहीं समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला पहले जाके देखिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। धन्यवाद।